हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रीपाल है। ओसीपी टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड माइनस का यूज़ कैसे करते हैं। बेसिकली यूनियन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, आज हमने वो सीखना है। चलिए, सबसे पहले मैं यूनियन आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो यूनियन ऑपरेटर को हम यूज़ कैसे करते हैं और उसका आउटपुट कैसे आता है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबके बारे में बताया गया है कि कौन से ऑपरेटर क्या करता है। यूनियन ऑपरेटर के बारे में बताया गया है, ऑल डिस्टिंक्ट रो सिलेक्टेड बाय ईदर क्वेरी, राइट। मतलब हम अगर दो टेबल से डाटा को फैच कर रहे हैं, सेम डाटा, और उन दोनों के बीच में अगर कोई डुप्लीकेट डाटा है तो उनमें से जो हमारा यूनिक रिकॉर्ड होगा सिर्फ वो निकाल के देगा, जो डुप्लीकेट डाटा होगा उसको रिमूव कर देगा आउटपुट से। ओके, यूनियन ऑल डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को इंक्लूड करके हमारे पास आउटपुट देता है। गॉट इट। इंटरसेक्ट क्या करता है, ऑल डिस्टिंक्ट रो सिलेक्टेड बाई बोथ क्वेरीज। जो हमारी दो क्वेरीज होती हैं, उन दोनों के अंदर, दोनों टेबल के अंदर कौन सा कॉलम कॉमन है, उसके बारे कौन सा रिकॉर्ड कॉमन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। माइनस हमारा एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि सेकेंड वाले टेबल को अवॉइड करके और फर्स्ट वाले टेबल के अंदर से इंटरसेक्ट वाला जो रिजल्ट होता है उसको माइनस कर देता है। चलिए प्रैक्टिकल में समझते हैं इनको कैसे करते हैं। सबसे पहले करते हैं यूनियन ऑपरेटर। ओके दोस्तों, चलिए। इसको यूज़ करने के लिए हमें अपने एसक्यूएल में लॉगिन होना पड़ेगा। तो मैंने ओपन टर्मिनल किया, टर्मिनल को ओपन करके स्कॉट यूजर से लॉगिन किया, पासवर्ड दिया उसका। चलिए ओके, चलिए इसके लिए ना हमें HR यूज़र से लॉगिन करते हैं। HR यूज़र से लॉगिन किया। ओके, अब इस यूज़र के अंदर हमारी कुछ दो टेबल्स है। चेक करते हैं वो कौन कौन सी टेबल है जिनके ऊपर हम इसको चला के देख सकते हैं। फ्रॉम टैब करेंगे तो आपको इसकी सारी टेबल्स दिखाई दे जाएगी। इसके अंदर दो टेबल है, डिपार्टमेंट्स एंड जॉब हिस्ट्री, राइट। देखो आपके चैप्टर के अंदर, देखिए दोस्तों, आपके चैप्टर के अंदर ये चीज़ बताया गया, टेबल यूज इन दिस लेसन। इस लेसन के अंदर कौन सी टेबल को हम यूज़ करेंगे, एम्प्लॉयज़ टेबल एंड जॉब हिस्ट्री टेबल, दोनों को हम यूज़ करेंगे अपना यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेटर, इंटरसेक्ट एंड माइनस, सारे ऑपरेटर्स यूज़ करके देखते हैं कैसे कैसे इनका यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं यूनियन ऑपरेटर। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इन दोनों टेबल के कॉलम्स दिखाता हूँ। तो मैंने डिस्क्राइब एम्प्लॉयज़ टेबल को डिस्क्राइब किया एंड डिस्क्राइब जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री। इन दोनों टेबल को डिस्क्राइब करके मैंने आपको दिखाया। देखिए दोनों टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी ये वाला कॉलम कॉमन है, एंड जॉब आईडी दोनों के अंदर कॉमन है। डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी, दोनों टेबल के अंदर तीन कॉलम कॉमन है हमारे। ओके दोस्तों, चलिए अब हमें क्या करना है, इनकी कमांड चलानी है हमने। सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉमा जॉब अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, बीच में मैंने यूनियन ऑपरेटर लगाया। सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉमा जॉब अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ओके दोस्तों, ये कमांड हम यहाँ लिखेंगे और अपना एंटर करेंगे। देखिए टोटल आपके पास 107 रोज़ आई है, राइट। दैट मीन्स जो रिकॉर्ड आए हैं वो यूनिक आए हैं। 107 रोज़ तो कम आई हैं, ज़्यादा आनी चाहिए थी हमारे पास रोज़ ना। हमने क्या क्वेरी चलाई थी, ओह सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, हमने दोनों जगह एक ही टेबल ले ली है, सॉरी।
देखिए आपके पास टोटल 115 रिकॉर्ड है। 115 रिकॉर्ड का मतलब है कि आपकी टेबल, दोनों टेबल से डाटा उठ के आया है। देख लेते हैं हम पहले टेबल में कितनी रोज़ हैं और सेकंड टेबल में कितनी रोज़ हैं। काम स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉइज काउंट फ्रॉम जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री। देखिए दोनों टेबल के अंदर 107 रोज़ है। एक इसमें पहले टेबल में 107 रोज़ है, सेकंड टेबल में 110 रोज़ है। ओके, टोटल हमारे पास जो आउटपुट आया है 115 रोज़ का है। दैट मीन्स टोटल तो हमारे पास 117 रोज़ हो रही हैं, लेकिन टोटल आउटपुट जो आ रहा है 115 रोज़ का आ रहा है। दैट मीन्स हमारे पास अभी भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो डुप्लीकेट है हमारे डाटा के अंदर, राइट। तो दोस्तों ऐसे हम यूनियन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, समझ आया? चलिए, उसके बाद मैं यूज़ कराता हूँ इंटरसेक्ट या यूनियन ऑल कर लेते हैं पहले। चलिए, सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID जॉब अंडरस्कोर ID फ्रॉम एम्प्लॉइज यूनियन और एम्प्लॉय ID कॉमा जॉब अंडरस्कोर ID फ्रॉम जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री। ओके दोस्तों, देखते हैं टोटल 117 रोज़ में से हमारे पास इसके थ्रू कितना आउटपुट आता है। देखिए इसके थ्रू जो आउटपुट आया है टोटल 117 रोज़ है। दैट मीन्स मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में जो यूनियन ऑन होता है उसके थ्रू हम हमारा जो डुप्लीकेट डाटा आता है वो भी हमारे आउटपुट में शो हो जाता है। ओके दोस्तों, तो हमारी जो यूनियन ऑल ऑपरेटर था उसके लिए कमांड हमारी ये होती है, उसको ऐसे यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम यूज़ करना चाहते हैं इंटरसेक्ट और माइनस को, तो सेम कमांड सेम रहेगी हमारी, बस अपना ऑपरेटर चेंज कर देंगे। मैंने कहा इंटरसेक्ट, ये सेमीकोलन अनदर। देखिए इंटरसेक्ट ने क्या दिया है, जो दोनों टेबल के बीच में कॉमन रिकॉर्ड थे सिर्फ वो प्रिंट कराए हैं। ओके तो राइट, समझ आया आपको ये? उसके बाद आते हैं माइनस। माइनस की भी आउटपुट देख लेते हैं। देखिए माइनस ने हमें जो आउटपुट दिया है वो 105 रोज़ दिए हैं। इन 105 रोज़ का मतलब क्या है, हमारे फर्स्ट वाले टेबल के अंदर 107 रोज़ थी और सेकंड टेबल के अंदर 10 रोज़ थी। तो माइनस ने क्या किया, सेकंड वाले टेबल को अवॉइड किया और फर्स्ट वाले टेबल के अंदर से जो इंटरसेक्ट के थ्रू रिकॉर्ड्स आए थे उनको माइनस किया एंड 107 में से 2 माइनस हुए तो 105 बचे, तो वही 105 रिकॉर्ड्स हमारे सामने आए। ओके दोस्तों, चलिए ये थे हमारे यूनियन ऑपरेटर्स, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उनके वो सीधे आपको मेल बॉक्स में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।